सुनिए सुना रहा हूँ या शरीर दास का है, नहीं है नहीं ये तो पुरानी बात है। रहते थे कि पीपरी जी नदिया के किनारे, जीवन बिताती अपना भिक्षा के सहारे। शारदा नाम की एक लौती बेटी प्यारी है, हुई शादी नहीं गरीब की लाचारी है। बुला के भीपर को तब बोली हाजर नवा हो, बुला के भीपर को तब बोली हाजर नवा हो। सुना एक बात माना हमारा सजा नवा हो। गौर करेंगे बाबूजी, एगो जाति के ब्राह्मण रहलन, दू प्राणी के बीच में एगो बिटिया रहल जोने का नाम शारदा बतावल गई। और पंडित जी का काम का रहल, अपने जजमानी में जहाँ भिक्षा मांग के आवे वही से दू का भोजन का काम चले। ए बाबू, जब पंडित जी का एक बिटिया शारदा रहल धीरे धीरे जवान हो गई, 16वां बसंत पार कर गई। जब बेटी घर में जवान होली तो सबसे पहले जानकारी के हो लगा भैया माई के। बेटी घर में जवान हो गई, पंडिताइन सोचा थी कि शाम का सैया ही है। अच्छा तब पंडित जी आल हो शाम का, शारदा बिटिया खाना बनौले है, गरीबी सर पे हो, गरीबी सर पे हो। बिटिया खाना बना करके पंडित जी और पंडिताइन के खाना देहलस। पंडिताइन खाना खा के वही टूटी झोपड़ी में एक तरफ पंडिताइन सुत गिलन और एक तरफ शारदा बिटिया सुतल है। रात जब अधियाई पंडिताइन पंडित जी की तनी खोदे लगनी। कहाँ खोदली हो? हम मुझे देखत रहली पता बात कैसे जान गिरा? एगो अनुभव कर। अच्छा पंडिताइन पंडित जी के खोदत है। हे पंडित जी उठा हो, उठा हो, उठा अल्लाह हो। बड़े नसीबों से छुड़ा है मैंने। और सम्मानित 100 रुपये का पुरस्कार आदरणीय पूज्य बाबू श्री झगड़ू यादव जी अक्था की पावन धरती से बहुत प्रणाम। सैया लोग नमस्कार प्रणाम बा। पंडिताइन उठाओ फिर उठा हो। हे पंडित जी उठा, दे तेरे का तू पंडिताइन। पंडिताइन गुस्सा में हो गई और गुस्सा में होकर निकली कि सुनो तुम्हें मजाक सुन जाता। एक नजर अपनी बिटिया की तरफ देखा। पंडित जी उठ के बैठ गिलन। कल का दिखावत हूँ? खाली की तोरे चिंता कहलन खाली पंडिताइन जी की तोरे कोनो चिंता है? बिटिया घर में जवान हो गई, तोरे भी खाली जजमानी में भिक्षा मंगले से नहीं बिटिया का बियाह हुई। पंडित जी उठ के बैठ गए। सबके घरे बेटी बहन दिले हो भगवान। कल पंडित जी की का तोरे समझ में आवेला कि हमके चिंता ना होला चिंता, लेकिन मजबूरी है का करी। सोचे ठीक कोनो उपाय होई जरूर होई, चिंता मत करा। पंडिताइन गुस्सा में हो गई, कहले कि न मन रहिला होई हो न राधे कवना न तोरे पास पैसा जुटी न हमर बिटिया का बियाह होई। पंडित जी कहो कि काहे ताना मारत हो? आंख में आंसू लेके पंडिताइन एगो बात कही हमरे कैसेट वाली गीत लगी मास्टर आवा। कोनो मेहरारू कमरत तनी सल्ला चुआ किस्म के रहल दूगो लगौलस हन्नूरिया लगा के घरे पहुंचल। लगल केवाड़ी खटखटा है, केवाड़ी खोल दुलही कलश की आगिला अपने बाबू की आगे मत खबर हो।
दुल्हा कलश की डार्लिंग एक बार कलश डार्लिंग डार्लिंग मत कराम पहले हमरे ओरी देखा हम कोने पोजीशन में ही दुल्ही नहीं होरा करे ये राजा ये पला मुआ हो राजा जी दुल्ही कहे अरे बहने वाली बाहरी पंता माई रे राजा जी बहने वाली बाहरी दूधू को झाना ढोलाइए राजा जी दूधू को झाना ढोलाइए राजा जी अरे बहने वाली बाहरी हम तो माहिए राजा जी विराह सुनने वाले बाबूजी की तक कर रहे लेकिन पंडित जी को गुस्सा में हो करके और कहली कि सुना एगो हमार बात सुनला हम तुहार औरत ही लोग कहेला कि औरत आधा अंक मलिकिन होली पंडित जी कहल कि तू कहल का चाहत हो बताव 3 गो वचन बनौली कि हमार तू बात मनब कि ना मनब पंडित जी कहल बिल्कुल मानब आखिर कहत ही का कहे अरे काहे पंडित समझाइए राजा जी पंडित के बुलाइए राजा जी एक दिन पंडित चढ़ाइए राजा जी अरे काहे पंडित है समझाइए राजा जी बनौले ही और कहली कि सुना आज रात जब घड़ी 3:30 भोर बजाई घरे से लेके बेटी के निकल जी बेटी के घरे से लेके निकल जी तब तक चलिया जब तक कि सुबह न हो जाए और सुबह होके से पहले एगो काम कर दिया कौन काम अरे पहले डगहरिया में जो कोई भेटाई राजा एगो काम कर दिया आँख से झरझर झरझर आंसू चलत हो अरे वही के हाथे दिया वही के हाथे दिया बेटी के धराई राजा अरे पत्थर से करे हवा दबाई राजा जी पत्थर से करे हवा दबाई राजा जी यार कहे पंडित है समझाइए राजा जी और पंडिताइन अगर हमारी बात नहीं मनबा तो की काल पूरा बन तो और देखे 1000 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पूजनीय हमारे गुरु आश्री तब बात सुन के पंडित जी के चलेला फटत और कहलन रात बितवले हुन जब घड़ी 3:30 भोर बजौले से लेके बिटिया के घरे से निकलत हो आंख से झरझर झरझर आंसू चलत हो और दुनिया के मालिक से शिकायत कर का करे भैया क्लेम कर लगल ओरे करन बाकी जब से नैना हो और जब से नैना लाल बात आगे बढ़ल और अखिया इंतजार में हो दिल भाई दीवा भोर में बिटिया के लेके चलल हो आँख
से आंसू चलत हो और दुनिया के मालिक से शिकायत कर का करे भैया कि विप्र बेटी के लिए आई चल असुआ बहाई विप्र बेटी के लिए आई चल असुआ बहाई काहे बेटी तू दिहला गरीब की हूँ कवन दोष हम दीन सीख के आए बाबू 3:30 बजे भोर का चला सोन पंडित जी और दुनिया के मालिक से कहल के हे भगवान जेके बेटी दिहाओ के दौलत दे दिहा जेके दौलत मत दिहाओ के बिटिया मत दिहा ना तो एगो जैसे आज ब्राह्मण के सम्मान समाज में लुटाता वैसे हर एक बाप के सम्मान लुटा जाई आँख से आंसू चलत हो चलते 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 जंगल का रास्ता भोरारी यानी सुबह सवेरा होके लागल पौ फाटे लगल वही में एगो घटना घटल का घटल आलो डरिया के बंदर एगो हे बाबू परनी नजरिया अरुहल विप्र भारी बेटी की अखुहिया देखलन का देखो तो उनकी रोड के किनारे एगो पेड़ हो वही पे एगो बंदर कबो ए डाल पर से ओ डाल पर से छौकत हो माई कहने वाली कि जे सबसे पहले राह में बेटा जी वही के हाथ अपने बिटिया के धरा के चली हर रोज वो पंडित जी बंदरवा के देख करके बारे मालिक बाप ये कैसे खिलवाड़ हमारा साथ में होता भाई का आला डरिया के बंदर की हे बाबू परनी नजरिया अरे हरो वह लतीफ भारी बेटी की अखुरिया बात कैसे केटाई दुनिया दे ही अब गहानी सारा चंदन करलो यदि झुकी हूँ कवन तो से हम दीन सीब के की बाह हमार पंडिताइन करी कि जे सबसे पहले राह में बेटा जी वही के हाथे अपने बिटिया के धरा के चली का यही बंदर के हाथे अपने बेटी के हम देके जाई हरवत हो बिटिया के अखबारी में पकड़ करके शारदा कलश बाबू तू अपने गरीबी पर्वत हुआ ना चिंता मत करा रतिया के जवन मम्मी और तू बतियावत रहा सब कुछ हम सुन ले सब कुछ सुन ले ऐसा कोनो काम ना कर देने से तुम्हार मर्यादा चल जाए ये ना सोचत हुआ कि माई कली की जे सबसे पहले राह में बेटाई वही के हाथ में धरा के चली कई बंदरवा के देख के रोत हुआ ना कि हमार बिटिया कैसे करे साथे जाई भले अपन जिंदगी लुटा दे लेकिन तोरे मान सम्मान पर आँच ना आवे दे पंडित जी समझ गए कि हमारी बिटिया हमारे गरीबी की समझत है रो करके और शारदा एगो बात कही बिरहा में तर्ज लगल बस निर्गुणी भाव हो अरे जो हम जनती अरे जो हम जनती तो जो हम जनती भार हर पल मुआ जई हन हूँ शारदा अपने बाबूजी के आंख में आंसू देख करके एक अंजुरी पर अपने बाबूजी के आंसू की रोकले है और रो के कलश की बाबू तू मत रोवा ये तोरे आंसू का बहुत बड़ी कीमत हो आंसू रो करके कहे का कहे भैया हर रोवेली कुमारिया हर रोवेली कुमारिया
हे बाबू रोत है शारदा, बाबूजी मत चिंता करा, हर गोदी में खेला वाला, गोदी में खेला वाला हमके जिया वाला। अपन राखे साथ हवा में, अरे बन राखे साथ हवा में हवा धरवला। धुआं बंद करावा, कहाँ ही सरकत है पूरा बोले में। गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार शारदा बिटिया का बात सुन करके पंडित जी के कुछ दिल के तसल्ली मिलल। वही बंदरवा के तरफ इशारा करके एगो बात कलन, का कलन बिरहा में टेरी लगे मास्टर। अरे दुहाई देती बेटी रह गई, अरे दुहाई देती बेटी हो, दुहाई देती बेटी रह गई, तो कलेजा थाम भी ब्रह्मंडर को दिए दिखाई, अरे दिखाई। इशारा करके पंडित जी कहन कि हे बाबू, हे अपने कलेजा के टुकड़ा के तुमके शौक की जाती, चाहे एक बिटिया बना के रखिया और चाहे ले जाके खा जइया, कह करके और अब मुँह में गमछा डाल के वहाँ से रोत वहाँ से निकलल हो। और जब निकलन शारदा बेटी वही पेड़ के नीचे बैठ करके और अपने कर्तव्य कमाई किस्मत के झंकत की बारे दुनिया का मालिक कैसा हमार कर्तव्य कमाई बा दुनिया के हर एक लड़की के ओकर पति मर्द मिलन, हमरे किस्मत में काहे बंद रहन। खैर कोनो बात ना हुई, पेड़ के नीचे बैठ के सोचत का सोचे मास्टर। अरे पेड़ के नीचे बैठ के लड़ा, सूर्यास्त का समय रहा दिखा, हरी बड़ी प्रेम सी आया बंदरी, लड़की को चला है साथ लिया है, तरफ ही महलिया की आलिशानी था, हीरा मोती रहा जला, तरफ बंदर से मानो बनी गई रे, बंदर से मानो बनी गई रे, गिरी चली भारा। गौर करेंगे, वही पेड़ के नीचे बैठ के शारदा अपने किस्मत के और कर्म कमाई के झंकत की कैसन हमार कर्तव्य कमाई बा। और ये बंदर का जात मन दिन तक कैसे हूँ बिता ले, शाम हो जाई कहीं हमके लेके जइहन के ही जंगले में हमके सियार माकर खा जइहन। शाम होखे लगल, सूर्यास्त होखे वाला बा, ये सोचत है लड़कियां, तब तक वो बंदरवा पेड़ से नीचे आ गई और पेड़ से नीचे आके
कुछ दूर जाके अपने भाषा में बुलावत हो। जानते हो कोने भाषा में बोलस? कोने भाषा में मास्टर? कैसे बुलावे? इस जंगल में मना ये बंदर के एरिया में कहिए हमारा कैसे बुलाओ? बंदर चढ़ ए भैया अपने भाषा में यानी दौड़ के जाए मुझे झट बुलावे आ मतलब कि अब चल बंदर का बाबू हुआ तू ए बाबू दो चार बारी दौड़ दौड़ के आगे गल पीछे आल तो लड़कियां समझ गई कि एकर मतलब हमके चले के कहत हो। आगे आगे बंदर पीछे ले शारदा बिटिया भिगले बिलार जैसे जाती है। कहाँ लेके जइहन कोई ठिकाना ना हो। कुछ दूर जंगल का रास्ता रहल। कुछ दूर जब बढ़ल तो देखत काहे कि एक मायावी महल और वो ऐसन वैसन महल ना, वो महल में हीरा मोती जड़ावल हो। वही महलिया के नजदीक जा करके और बंदरवा वो महल का दरवाजा जब खोलस बाबूजी घर के अंदर प्रवेश किलस तो वो बंदर से आदमी हो गई। लड़किया कहे अरे चिहुकमा जब महलिया में गल तो वो बंदर से आदमी हो गल साधु जी। लड़किया देखा देखिए रे ये का होता। अब इन्हें बंदर ला महलिया में जाता आदमी हो गई। अब बुलावत हो महलिया में लावा अब चले के रात हो गल कलस ना तू पहले बहरे आवा और सम्मानित 100 रुपये का पुरस्कार हमारे इसकी पहले बहरे आवा। जब बहरे आल तो फिर बंदर हो गल कल सब चला। और जब घर में प्रवेश किले सब तो अपने दुल्ही का हाथ पकड़ ले वहाँ डार्लिंग नहीं हम ना यहाँ के बात ना अपने दुल्ही का हाथ पकड़ ले कहीं डार्लिंग समझ के धोखा मत कहिया हमको नहीं तो बुढ़ाई समझ ला गईला। अब वही महल में घुमावत हो कैसे घुमाओ विदेशिया से बाहर लगे मास्टर। अरे जेतना कोठरिया तब महलिया में रहली हूँ। अरे सब कुछ घूम देखावले सजनावा वही महल में घुमावत हो। देखा हेमन हीरा है, हेमन मोती, हेमन जवाहर है, हेमन चावल, हेमन दाल है। यानी जवन जवन चीज का तुमके आवश्यकता सब कुछ ये महल में उपलब्ध है। महल से बाहर जाए का तुमके कोनो जरूरत नहीं है। विजय यादव बड़े भैया जी के द्वारा 50 रुपये का पुरस्कार बहुत प्रणाम से भैया लोग नमस्कार प्रणाम बा गौर करेंगे। तो लेकिन अरे लेकिन 5 कोठरिया की हे बाबू पलटी केवड़िया हो। अरे बोले के कब जानी खोली माया नावा। महल में घुमावत चलेलन सब कुछ देखावत हुआ लेकिन 5 गो कोठरी का दरवाजा बंद को बंद रहल न तो के खोलन न देखोलन। तो जनता हुआ आप लोग राज हट, बाल हट और तिरिया हट। अगर अब हट कर दिलस कलश की बताएं कि सब कुछ दिखा दिले अब तो आपको मेहरारू हो गई हम वो तनी सब खुश हो गई कि बंदर के रूप से अब मानव के रूप में जब अपने दुल्हा के पौले है तनी सबके तसल्ली मिलल। अब कलश की बताएं कि आपको जब हम मेहरारू हो गई तो जब आपका तो हमार जब हमार तो आपका भैया कलश की 5 गो कोठरी सब कुछ देखौनी लेकिन 5 गो कोठरी के दरवाजा न खोलनी न देखौनी मैं खा कल की वो तोरे देखे लायक नहीं है एक मत देखा कल कि नहीं देखावा कि हम बतौली कि राज हट और बाल हट तिरिया हट ये ऐसा एगो हट है। लड़का अगर हट कर दिलस कि पापा हमके गिलासी में हाथी चाहिए तो भले प्लास्टिक का होखे लेकिन उनके गिलासी में चाहिए। और राजा हट कर दिलस कि इसको फांसी दे दिया जाए तो इसको फांसी होना निश्चित है। अब मेहरारू अगर हट कर दिलस कि सुना हाँ अब पंकज में तो 20,000 का पैर पहरे ले छूट जाए हम नहीं तुम मेहरारू कर
कि पंकज में तो 20,000 का पायल पहने हाँ। हमहू के लिया बा हाँ। तबे बनाई खाई खियाई हाँ ना तोरे संगे सुता तो मर्द सार के भले ही न पैखाना साफ करे के लेकिन जबले वो लिया के दिया ना तबले मेहरारू को मुंह सोझ ना भाई अब हट कर कल दिखावा हमके आज जब इतना कलमो कल कि हे भगवान एक दिखावा धीरे धीरे 10 बजे लगल समय पार हो जाए समय पार हो जाले कल कि आवाज चला दिखाई पहली कोठरी का दरवाजा खोलत हूं बिहार में पकड़ लगी मास्टर साहब मात्र 5 मिनट और समय लगी कहे कि हमें बताओ सैया कुल करनवा का खजनवा बा तो हमें बताओ सैया कुल करनवा का खजनवा बा अरे गिरी चरण में बोली है जननवा का खजनवा बा महल में रहब नहीं तो रहब अब तू कहाँ जाएगी सुना पहली कोठरी के दरवाजा खोलो तुम उमर हल्का अरे कटा हाथ मानो का जब ये बाबू कटा हाथ मानो का जब भारी नजर में आई हो तू सारी कोठरी पैर से भरी देख गई घबराई हो तीसरी कोठरी मेलो क्या नयनमा का खजनवा बा तब देख के कांपे दुल्हन के बदनवा खुजलू ए भैया पहल की कोठरिया में का रहल आदमी कहीं जगह कटल हाथ कोनो सड़ता कोनो गलता कोनो तजे लथपथ खून से छटपटात हो अब तो देखल तो चिहुक न गई कहलस कि राम हो राम ई कुल का रखल कहल कि यही से कहलिए कि तोरे देखेला के ना तो चल लेकिन मार चौकवासा रही है चल ओहू के देख ले दूसर की कोठरी के पास गेल बीके भरद्वाज गए आप दूसरी कोठरी के दरवाजा खोलो तो उमर खा रहल आदमी को ये ठेहुना पर ले काटल पूरा पैर वही तरह कोनो सड़ता कोनो गलता कोनो तजे लथपथ खून से छटपटात हो तीसरी कोठरी का दरवाजा खोलन उम आदमी के निकाल के खाली आंखा रखल हो अब तो ओकर चिरले खून नहीं धैलस भरकवारी कलर रजऊ हो रजऊ हम मत देखावा हो रजऊ नहीं तो परनवा निकल जाई अरे चल देख रे बाबू हो कहले कि 3 गो देख ले ही 2 गो हो देख ले तोरे पेट का पानी पच जाए चौथी कोठरी का दरवाजा खोल तो हल्का मास्टर चौथी कोठरी लाश से भरी अरे देख गई घबराई हो लसिया ऊपर बैठ के लड़की मसिया नोच नोच खाई हो पांचवा कोठरी में लगा सिंहासनवा का खजनवा बा तहरा हवा का बिसरू चुमन चलनवा का खजनवा बा चौथी कोठरिया में खा रहल लाश इतने ना वही लसिया पर लड़की बैठ के वही लसिया का मसिया नोच नोच के खात ही सब पांचवी कोठरी में पहुँचल तो पांचवी कोठरी में खा रहल राज सिंहासन लगल हो वही राज सिंहासन पर एगो फटले कुर्ता फटले धोती पहिर के एगो बुजुर्ग आदमी दाढ़ी बार बढ़ल हो बैठल हो ओकरे नीचमान एगो राजशाही पोशाक बने हुए सोने का मुकुट लगाए हुए एक राजा के रूप में एक आदमी उस बुढ़े का पाँव पखार रहा है अब दुल्हिया कलाई पकड़लस कलिया पकड़ के रुमुआ से बहरवा ले जाके कलस ही बतावा हाउ हथवा गोरवा अखिया उलसिया उलैकिया हाई बुढ़ऊ के हो आई कुल काहे रखले हुआ एक राज बतावा दुल्हा चक्कर में पलट कल के धीरे धीरे समय हो गल समय बीत चले कल ना जब ले बतेबा ना तब ले गाड़ी आगे बढ़ी ना चलल वो बतावे बिरहा का मेन पॉइंट का केकर रहल काहे रहल लिखल की मास्टर आल्हा में पहली कोठरी से वो हथवा के कर रहल अरे यही हथवा से
बाबू पहले की कोठरिया में हथवा जानत हो के करल बतावत हो ना पहले दुल्हन से इतनी बड़ी समाज हम सवाल करल चाहत रही परमात्मा ये हाथ क्यों दिया है चोरी करे बदे तनी कबू बढ़िया बात बोलल करा परमात्मा ये हाथ इसलिए दिया है कि इस हाथ से मेहनत करें और इस मेहनत की कमाई इस गट्टे की कमाई अपने परिवार को खिलाए ये ना कि केहू मेहनत करके रखले है तो ओकर गर्दन काटी ओकर हड़प ले ओकर लूट ले अगर जे ऐसा करेला वही लोगन कहू अब पैरवा के कर सुना का कहे अरे माई बापा के जो कोई तारा माई बापा के जो कोई अरे लतवा से मारे रहनी माई बापा के जो कोई उन्हीं का कोड़ा रखल कोठारी बधा एगो मतारी बाप अपने 4 गो औलाद के मेहनत मजूरी कह के भीख टुकड़ा मांग के पढ़ा लिखा के जवान कर दिलन SPDM कलेक्टर बना दिलन। तो आप लोग देखे होंगे कोई बहुत हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है बाबूजी। आज समाज में ये चीज चल रहा है कि माई बाबू के लड़का या पुतो लतिया देते हैं पतोहिया से पहले लड़का बोल देते सो कवि जी करे माई हमार मेहरा तोर लुगा के चाहिए बताओ तू के चाहिए कि ओकर बछड़ो पहचान दे कहां से आई है हमार मेहरारू पता ना कितना सुघर हमार मेहरारू वो झारखंड से ले आई रही ये काम करो अभी हे भैया लड़का लाते से मार दे धुन माई बाबू के जवन बेटवा मतारी बाप के लाते से मारे ला वही कही पैरवा अब तीसर की कोठरिया में अखिया के कर सुना का कहे अरे पूरी कटनी गहिया देखे पूरी कटनी गहिया देखे बिटिया बहिन के जो कोई जबरी सब पापी आए रे कर पालतिका नहीं कयखिया राखल नहीं कयखिया राखल कोठरी के भीतर रहनी अपना नीचे उठे के सुनाई जहां कहलन की जौन तीसर की कोठरिया में अखिया हो जाना थुके कर अच्छा ये बताएं हर आए दिन आप लोग टीवी और अखबार में देखते हैं और पढ़ते हैं कि 7 बरिस के लड़की के साथ 8 बरिस के लड़की के साथ तो 12 बरिस के लड़की के साथ बलात्कार कर दिया गया और बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार दिया गया। अच्छा तो ये सोचिए दिल पे हाथ रख करके एक बार सोचिए बाबूजी एक 8 बरिस और 7 बरिस की लड़की की औकात क्या है कभी जी 7 बरिस और 8 बरिस की लड़की की औकात क्या है और जो बलात्कार किया उस 7 बरिस और 8 बरिस की लड़की के साथ तो ओकरे घरे 7 बरिस का 8 बरिस को बेटी बहिन नहीं रहल हुई लेकिन तो दूसरे के जौने बहनिया बिटिया कहो तो तो कहूँ बहनिया बिटिया कहो लेकिन अपनी बहन बेटी के साथ नहीं कर सकता है जानते क्यों कुल दोस्त के कर यही अखिया का अपन बहन अपन बेटी अपन इज्जत अपन समझेला दूसरे के बहन बेटी और दौलत माटी समझेला कुल दोस्त यही अखिया का जैसन कर्म करला वही लोगन कही। अब चौथी कोठरिया के बात सुना के कर अरे बिटिया बहन का जो कोई सुना शायद दिन रोज अपहरण होता बहन बिटियन का और अपहरण होता तो कैसे होता मास्टर अरे बिटिया बहन का जो कोई बिटिया बहन का जो कोई करेला ये भावा बाबू
जानो तू लसिया के करा उ लइकिया कौन ऐसा आज आए दिन हर दिन बहन और बेटियों की अपहरण होती है बाबूजी। अपहरण करके और बहन बेटियों को ले जाते हैं दिल्ली के कोठे पे, तो मुंबई के कोठे पे, तो लखनऊ के कोठे पे, तो कोलकाता के कोठे पे ले जाकर के 1,00,000-2,50,000 में बेच देते हैं। वो तो बेच करके चले आते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन जो बहन उस कोठे के ऊपर बिकती है, जानते हैं उसे क्या करना पड़ता है? अपना जिस्म बेचना पड़ता है, अपनी आबरू बेचनी पड़ती है। और उस कोठे के ऊपर हजारों लोग आते हैं, उस बहन और बेटी के ऊपर हजारों की गड्डी फेंक करके उसके साथ अपनी प्यास बुझाते हैं। जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो वो चले जाते हैं। यही से जब ना अपहरण करेला सो वहने कहू लसिया आ वहने कहू छोकरिया सो जितना वही कोठवा पर उनका शरीरिया नोचाल है वो तने उ लसिया के मसिया नोच के लसिया वहने कहू छोकरिया है। अब 5वीं ठिठिया का बात सुना का कहे पचवी कोठारी आमे लागो सिंह सनमा रहनी पचल हरा जग में कैलने टका अरे मान सम्मान देखे छोड़ ले सनमा भगवन की 5वां कोठरिया में जो सिंहासनवा को बुढ़वा बैठल हो जानत हो के है गरीब है, मजदूर है, किसान है। अभी किसानों के ऊपर एक पहाड़ टूटा है, आप लोग देख रहे हैं। किसानों के ऊपर पहाड़ टूटा है, वो बतावत हो कि जानत हो बुढ़वा जब किसान है, मजदूर है, लेकिन किसानी करता है, मजदूरी करता है और उससे अपने परिवार वालों का भी पेट भरता है, जग वालों का भी पेट भरता है, 10 लोगों का सम्मान करता है, 10 लोगों का आदर करता है। इसलिए उसके नेकी पर खुश होकर के स्वयं विष्णु भगवान उसके पांव पखार रहे हैं। दुल्हिया पकड़ के हाथ और पैर पकड़ लेलस, पैर पकड़ के रोवे लगल कल प्रभु हम धन्य हो गई। ये बताई एगो बात और पूछे चाहत है। पहलवा जब आप भेटा रही तो हमसे बंदर के रूप में मिल रही, फिर आदमी हो गई। ई कुल करामात आपे करत है, काहे करत है? मोबाइलिया पर चुम्मा सुना ई बतावा कि पहले तू भेटा रहा तो बंदर के रूप में मिल रहा, फिर आदमी हो गई। कुल करामात काहे करत हुआ? आखिर तू के हुआ? बस ई जानो चाहते हमके कैसे मिल गिला। कहलन की जानत हो हम के हैं, हमरे नाम करम हो। यही सब तो करिया हुआ। तो से ढेर करिया न बनी, तो से ढेर करिया बनी। ए भैया आखिरकार कलश की नाथ हमके मिलनी कैसे? कहलन की आजकल का बेटी बेटा एकदम माही बाबू का तन को लाज है ना डर है। बापे से गिलास लड़ाई पिए थे, बापे से चिलम पर सलाई बरवा ले अभी जी। कहना कि सुना, जानती हो मैं तुझे कैसे मिला? तूने अपने माँ बाप की मर्यादा को समझा, अपने इज्जत को समझा, अपने माँ बाप को गरीबी को समझा। और मुझे खास बात यह है कि मुझे बंदर के रूप में देख करके मेरा तिरस्कार नहीं किया। ये तो परीक्षा ले रहा था, मैं परीक्षा ले रहा था तेरी, लेकिन तूने बंदर के रूप में मुझे स्वीकार किया, अपने अपने बाप मतारी का इज्जत रखा, इसलिए मैं तुझे मिल गया। कलश की नाथ हम बहुत धन्य हैं और धन्य हो गई। नहीं एगो काम करें, एक बात तुरंत कलजू को चढ़ानी हो और कलजू के चढ़ाने में आपके रहल जरूरत हो। यही से कभी लिखल खड़ी लगी मास्टर। तारम का नेवरिया तू खेवा दुनिया
दुल्हनिया सैया धर्म का नेवरिया तो खेवा दुनिया। मेरे बिरहा गाने का मेन पॉइंट यहाँ सभी लोग जुटे हैं, आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ बिरहा के माध्यम से। इंसान, मैंने बताया कि इंसान इस धरती पे क्यों आता है, सिर्फ सुख और भोग विलास करने के लिए नहीं। इंसान का कुछ कर्तव्य होता है। चाहे गीता हो, बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, सिर्फ दो बात मिली है, दुख दे तो सुख होता है, सुख दे तो सुख। अगर आप किसी को बेगुनाह गाली देते हैं, केहू के बेगुनाह 2-4 थप्पड़ मार देला तो कहियो तो से बरियार मिल जाइए, 7-10 साल तुम्हारी याद रखिए। और बुरा कर्म का तुरंत परिणाम मिलता है, लेकिन आदमी को समझ में आता नहीं है। लिखा जैसा कर्म करे धरती पर वैसा ही फल पाए। सामने आए इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इस धरातल पे मिलता है। गुरु बिहारी पतु 6 वर्ष बुलंदन पपीहा काशी पुल्लू कहे मन